है, निरंतर, है ना, बिना किसी और दूसरी पर्याय का ब्रेक लिए हुए ये निरंतर अगर करेगा तो अधिक से अधिक जीव इतना ही कर सकेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो यह एक इंद्रिय जीवों की बात यहां पर इस तरह से पूर्ण होती है। अब हम आगे का छंद पढ़ते हैं। सिद्ध जीव से गुणे अनंत, तन निगोद एक जीव वसंत, हीरा दुर्लभ बालु समुद्र, त्यों दुर्लभ तृषता हे भद्र, अब क्या कहते हैं? सिद्ध जीव से गुणे अनंत, तन निगोद एक जीव बसंत, है ना। बसंत माने, हाँ, बसंत ऋतु नहीं है बसंत माने बसता है, रहता है ना। क्या रहता है? एक निगोद जीव में कितने जीव रहते हैं ये यहां बताया जा रहा है। निगोद की चर्चा पहले हो चुकी ना खूब, है ना। अनंत निगोद जीवों का एक शरीर होता है, ये आपको बताया था। और वह एक निगोद जीव में वो जो अनंत संख्या में जो जीव रहते हैं, उन जीवों का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं जो यहां बताया जा रहा है कि वो जीव कितने होंगे। क्या कहते हैं? सिद्ध जीव से गुणे अनंत, एक निगोद जीव के अंदर उसी जीव के साथ एक शरीर में रहने वाले अनंतानंत निगोद जीव रहते हैं, और उनकी जो संख्या है वह कितनी है? जितने सिद्ध जीव हुए हैं आज तक वो भी अनंतानंत हैं, वो भी अनंत संख्या में आते हैं, और उन अनंत से भी ये अनंत गुणे हैं। अनंत संख्या का नाम सुना? अनंत माने, अनंत का मतलब ही होता है न अंतः इति अनंत, अंत ना हो जिस संख्या का, उसी का नाम अनंत है। और अंत न होने का मतलब यह है कि उस संख्या में कितना भी निकलता चला जाए, व्यय तो होवे, उत्पाद कहीं से ना होवे, तो भी उस संख्या का अंत ना होवे, उसका नाम है अनंत। क्या सुना? हाँ, वो निकल तो रहा है उसमें से, है ना, गो आउट हो रहा है, इनकमिंग नहीं हो रही है, लेकिन वह अपनी इंफिनिटी को बनाए रखे हुए है। अनंत काल से यह प्रोसेस चली आ रही है, तो भी उस संख्या में एक मात्र भी, एक अंक की भी कमी नहीं होने का नाम अनंत होता है। तो अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। खोलने का मतलब किसी, हाँ, खोपड़ी को खुलवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना कि अनंत का मतलब क्या होता है। जो हमने सोच रखा है, जो हमें मैथ में पढ़ाया जाता है, उस सबको एक तरफ रख करके इस अनंत को समझोगे तब कुछ समझ में आएगा। जैन दर्शन में अनंत भी तीन तरह का बताया गया, एक परीतानंत, एक युक्तानंत और एक अनंतानंत।